हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी साइकोलॉजी पर हमें किस प्रकार से चीज़ों को समझना है। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हम कोई भी टॉपिक या कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं तो ट्रेड करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमारी साइकोलॉजी पर किस प्रकार से और कैसे हम अपने अभ्यास के अनुभव को चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, किंतु हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमें चीज़ें किस प्रकार से और कैसे काम करना है। क्योंकि हमें अपने अभ्यास के द्वारा ही जानना होता है कि हम अपनी चीज़ को किस प्रकार से करें, किंतु हम सबसे ज़्यादा अपनी लालच के मार्ग पर ही रहते हैं। किंतु हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने लालच की भावना को किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारे लिए दुरुपयोग का कार्य करते हैं। किंतु हमें अपनी शक्ति और मार्ग के अनुसार भी ज्ञात करना होता है कि हम अपने अभ्यास के बिना चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने अभ्यास और अनुभव से ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि सबसे पहले हम मार्केट पर किस प्रकार से आए। क्योंकि हमारे मन में लालच होगा तभी हम मार्केट में आते हैं। किंतु लालच की चीज़ों पर हमें सबसे ज़्यादा अभ्यास भी होना आवश्यकजनक है कि हमें चीज़ें किस प्रकार से और कैसे हम उन चीज़ों को एक बारीकी के अनुसार हम अपनी चीज़ों को समझ सके। किंतु जब तक हमारी बेसिक चीज़ें नहीं हमारी कंप्लीट होंगी तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी पर सबसे पहले हमें लगता है कि हम मार्केट में आएंगे और अपने कैपिटल को बढ़ा करके हम बहुत ही ग्रो कर पाएंगे, किंतु ऐसा रियलिटी में नहीं होता। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें जाने अनजाने पर ऐसी गलतियां प्रारंभ करते हैं जिससे हमारे लॉस भी होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें शुरुआती दिनों पर चीज़ों को सीखने पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। क्योंकि जब तक हमारी सही प्रकार से चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम अपनी बेसिक चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले शुरुआती दिनों पर अपनी चीज़ों को समझना है कि हमारी चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक अपना रोल होता है और अपना एक कार्य होता है। उसी प्रकार से हमें सबसे पहले शुरुआती दिनों पर अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी चीज़ें सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य को प्रारंभ और एंडिंग के लिए हमें सबसे पहले बेसिक स्किल की बहुत ही सदुपयोग होता है। क्योंकि बेसिक स्किल के द्वारा ही हम चीज़ों को आसान और सरल समझ पाते हैं। किंतु हमारी बेसिक ही चीज़ें काम ना करें तो हम अपने आप को स्वयं से डिमोटिवेट होने का कार्य करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपनी गलतियां विशेष रूप से समझना होता है कि हम अपने आप को अनुभव लें। क्योंकि जब तक हम मार्केट की नॉलेज पर अभ्यास करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारी अभ्यास शैली किस प्रकार से और हम कैसे अपनी चीज़ों को ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि हम सबसे पहले अपनी मानसिकता के अनुसार ही जान सकते हैं कि हमारी चीज़ें किस प्रकार से और कैसे एक सही उपयोग होता है। किंतु हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएँ तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती आती है। क्योंकि गलतियां हम स्वयं करते हैं किंतु ब्लेम मार्केट पर लगाते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है कि हम शुरुआती दिनों पर अपने कैपिटल को ही सुरक्षित नहीं रख पाते। क्योंकि एक सही प्रकार से
चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारा कैपिटल सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से यूज करें, क्योंकि जब तक हम कैपिटल यूज ही नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे, क्योंकि 99% लोग अपनी मानसिकता के द्वारा कैपिटल को पूरा ट्रेड अकाउंट में रखते हैं। किंतु सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि एक सिंगल ट्रेड पर अगर आप 100% कैपिटल यूज कर रहे हो तो उसके लॉस होने के चांस 90% होते हैं। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर अपने कैपिटल को लिमिट भर ही रखना होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को लिमिट के अनुसार चीज़ें नहीं करते तब तक हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए हमें सदैव अपना कैपिटल का 10% ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि अगर ये लॉस भी हो जाता है फिर भी हम कैपिटल को यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम अपनी साइकोलॉजी के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सदैव अपनी मानसिकता को सुधारने पर विशेष रूप से योगदान देना होगा, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं ज्ञात कर पाते कि हम अपने आप को करने वाले क्या हैं और हम मार्केट पर क्या करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम अपने शुरुआती दिनों पर अपने स्वभाव से ही पकड़ना है कि हम अपनी चीज़ें किस प्रकार से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि समय रहते ही हुए हम चीज़ें ना समझ पाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का उपयोग होता है। इसीलिए हमें सदैव अपने समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हम अपने स्वभाव के अनुसार ही अपनी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। और हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि 99% लोग ये गलती ज़रूर करते हैं कि प्रॉफिट उनका होने लगता है, किंतु उनके मन में लालच की मानसिकता उभरने लगती है कि कैपिटल को डबल कर लिया जाए, किंतु ये डबल तो नहीं होगा किंतु जीरो ज़रूर हो जाता है। इसीलिए हमें मंथली विड्रॉल करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ट्रेड पर करना क्या आए हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा मार्केट से कमा पाएँ, किंतु अगर हम उससे मार्केट से निकाल ही नहीं पाएंगे तो हमारी मूर्खतापूर्ण चीज़ें होती रहेंगी। हमें अपने स्वभाव पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और इसीलिए हमें अपने आप को मानसिकता के अनुसार चीज़ों को बेसिक पर रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पर सबसे ज़्यादा हमारा लॉस होता है, किंतु लॉस के समय हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि हमारा जब लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ब्रेक होने लगते हैं। उस समय हमें सबसे ज़्यादा लगता है कि हम अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल लें और हम प्रॉफिट करके तुरंत ही निकल जाएंगे, किंतु यही गलती सबसे ज़्यादा सभी लोग करते हैं कि एक ही ट्रेड पर पूरा कैपिटल फिर यूज करते हैं, फिर उनका बिग लॉस होता है। इसीलिए हमें हमेशा बेसिक पर रखना है। हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, हम एक प्रॉपर डिसिप्लिन के द्वारा ही चीज़ों पर सही प्रकार से काम करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।